ननोता सीएससी पर एएनएम और आशा के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना के विरोध में नवदृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आशा कार्यकर्तियों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने और डॉक्टर प्रमोद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आज हकीकत नगर के रामलीला मैदान पर आधा कार्यकर्तियों ने नवयुग नवदृष्टि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष संजय वालिया ने बताया कि ननोता सीएससी पर तैनात एएनएम और आशा कार्यकर्तियों के बीच विवाद हो गया और इसी बीच वहां तैनात लिपिक राजेंद्र ने मारपीट कर डाली। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार ने विवाद को कोई ध्यान नहीं दिया और उनके खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई विवाद था तो दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराकर समझौता करना चाहिए था, लेकिन मामले का निस्तारण न कराकर विवाद को तूल देना के काम किया। उन्होंने कहा कि किसी भी आशा का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय मिलने तक हर लड़ाई लड़ी जाएगी। घटना से पीड़ित आशा नवनीता ने बताया कि उनका किसी लंबे समय से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ था, जिसको लेकर वो सीएससी पर गई थी। इसी बीच उनका विवाद एएनएम से हो गया और वहां पर तैनात लिपिक राजेंद्र कुमार ने उनके साथ मारपीट की और उनके पति अश्लील भाषा का प्रयोग भी किया। उन्होंने बताया कि समस्त उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है और उन्हें न्याय न मिला तो वो आत्मदाह करने को विवश होगी। मेरा नाम कमलेश सैनी है जी। वैसे तो हुआ क्या, पहले भी आशाएं 2006 से कार्य कर रही, कोई शिकायत नहीं आज तक है। हर डॉक्टर पीएससी पर रह चुका, बड़े प्रेम भाव से एक परिवार के साथ हम रहते आए। पर जब से ये डॉक्टर साहब आ रहे, हमारे पीएससी पे एक भूचाल आ गया। मतलब आशाओं की कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा। अब हमारा पिछली बार संजय जी भाई जी ने हमारा धरना कराया, हम 2 साल से इनके आगे हाथ पैर जोड़ते बिलबिलाते फिरे कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे पैसे कब आवेंगे, कैसे आवेंगे। हमें ये कहते थे कि सीएम ऑफिस चले जाओ, डीएम ऑफिस चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। हम यहाँ आगे संजय भाई जी हमें जब कहता है ना कि जब देता है भगवान छप्पर पाड़ का देता है, संजय भाई जी अचानक से हमें मिल गए। हम इनके पास रोए, इन्होंने हमारा साथ 7 करोड़ रुपए निकलवाए। आप यही तो बता रही ना। तो अब जब इन्होंने काम ये किया तब तो वे बोले नहीं। अब वे कहते हैं कि हमारे परिवार है या आसार, हम अब उनका परिवार हो गया बेइज्जती करने के बाद। अब कहते हैं कि संजय क्यों बीच में आया है। अरे जब इसने 7 करोड़ रुपए दिलवाने का काम आया था, जब कहाँ मर गए थे, कहाँ चले गया था इनका परिवार। और जब इनका परिवार था तो उसी दिन एएनएम को और नवनीता को वहीं के वहीं से अपना समझौता कर लेते। आज तो पहले जब धरना भी जब मुझे कहा गया था कि 50 रुपये तो सारी ऐसी कैसी आशा है, और ये तो 50 रुपए में किसी भी। उसके बाद एक लता है, उसके साथ व्यवहार हुआ। एक हमारी शीतल आशा है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। तो क्या सारी आशाएं ये सागदार है? आपने कहीं से शिकायत की, सीएमओ पे भी पहले की, बतेरे हाथ जोड़ जोड़ कर घुटने मार कर कह देता कब नहीं ऐसा कुछ होने का, अब नहीं ऐसा कुछ होने का। फिर वही साल भर के बाद वही व्यवहार चल रहा है, हर बार लेटर पकड़ा देते हैं। आप लोग क्या करोगे आगे जी? अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, नहीं मान सम्मान मिला, तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और हम आत्मदाह भी करेंगे अपना। वहाँ क्या नाम है आपका? नवनीता जी मेरा नाम, ननोता ब्लॉक से हूँ मैं। क्या मामला? मामला ये हुआ जी, मेरी 3 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रही, मेरे बाउचर पर 3 महीने से कोई साइन नहीं है। विभा पांडे की दीदी की मेरी उनकी दोनों की आपसी लड़ाई थी, उसमें जी राजेंद्र ने मेरे पर मार पिटाई करी और डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहे जिन्हें मैं कह नहीं सकती। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये बहुत बड़ी। अब जी मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लड़ाई होगी थी उसे वो वहाँ भी तो सुलझ सके थी, लेकिन उन्होंने जी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो तेरे पर होता हो तू कर ले। देखो जी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अन्याय मिले। आपने क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जी बड़गांव के थाने में। कितने दिन मामला हो गया? मामला को तो जी आज ऐसा हो गया कोई 1 हफ्ता हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहती हैं? मैं तो जी ये चाहती हूँ ये कार्रवाई हो जाए, ठीक है, या तो वो मेरे से माफी मांग ले बस। और मैं अगर मेरी कहीं ना कहीं गलती है जी, मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सीएम साहब के पास भी गए जी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है बस। और जी हमें वो प्रमोद डॉक्टर नहीं चाहिए बस, जिसका दुर्व्यवहार है, जो उनसे ये कहते हैं कि आज तो मेरे साथ है, कल को किसी और बहनों के साथ भी है। आज क्या कार्यक्रम? लगभग 1 हफ्ता पहले सीएससी ननोता पर आशा नवनीता के साथ एक एएनएम के द्वारा दुर्व्यवहार होने का काम हुआ था। एक राजेंद्र बाबू हैं, उनके द्वारा मारपीट होने का काम हुआ था और इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी बड़गांव थाना क्षेत्र में। सीएमओ साहब को भी अवगत कराया गया ज्ञापन के माध्यम से,
जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन अब तक कोई काम होने का काम नहीं हुआ। लेकिन एक काम किया, सीएससी पर जितनी एएनएम से जितना स्टाफ है, वहां का डॉक्टर है, उन्होंने एक काम किया, नवनीता आशा मुर्दाबाद, नवनीता आशा मुर्दाबाद, संजय वालिया मुर्दाबाद, संजय वालिया मुर्दाबाद। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, जब भी मुर्दाबाद बोलना तो हम लोगों को बुला लो, अपने नाम का मुर्दाबाद हम खुद बोलने का काम करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, अगर अपने घर की मसले अपने घर में निपटाने का काम कर ले, अपने घर में जो झगड़ा होता है उन्हें साथ बैठाकर निपटाने का काम कर ले, तो ना संजय वाले की जरूरत पड़ेगी, ना किसी किसान यूनियन की जरूरत पड़ेगी, ना बाहर के किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी। आप कहते हैं संजय वाले क्यों उसके बीच में दखल देता है? जब 7 करोड़ रुपए आपने रोकने का काम किया, एक आशा के 1-1 लाख रुपए रोकने का काम किया, तब आपको मेरी जरूरत पड़ी। अगर इन आशा बहनों के साथ मैं ना खड़ा होता, क्या आप वो पैसा देने का काम करते? नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने डकाड़ने का काम कर लिया था। 2-2 साल के पैसे रुके हुए थे इन लोगों के, तब मुझे खड़ा होना पड़ा। अब जब आपने बहन जो मजलूम है, बीमार थी, बहुत छोटी सी तनख्वाह पर जीविका का यापन करती है अपनी, जब आपने उससे दुर्व्यवहार करने का काम किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का डॉक्टर साहब काम किया, तब मुझे बीच में आना पड़ा। अफसोस की बात है कि अपने मसले को खुद निपटाना सीखो, कोई बीच का आदमी आपके बीच में नहीं आएगा। लेकिन जब जब आप अत्याचार करोगे, जब जब किसी आशा या किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का काम करोगे, वहां आपको संजय वाले दिखाई देगा। आप मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं, जो आपका मन करे करने का काम करे, लेकिन संजय वाले पीछे नहीं हटेगा। जहां जहां भी मेरी बहन को कि योगी और मोदी की सरकार है, योगी मोदी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी जहां पर बेटी की बेइज्जती होती है वहां पर बुलडोजर चलने का काम होता है। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप में सुधार करने का काम कीजिए, हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि जो एएनएम से जिसने गलती की है वो कहीं ना कहीं अपने आप का खेद प्रकट करे, और जो राजेंद्र बाबू है वो या तो माफी मांगने का काम करे, नहीं तो उसके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उस पर कार्रवाई होने का काम हो।